जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ पर मुनक़िद किया, क्या मकसद है, क्या पर्पज़ से, क्या बताना चाह रहे हैं आप? कि 26-27 जनवरी 2023 को दोहा कतर में बज़्म सदफ़ की एवॉर्ड सेरेमनी है। बज़्म सदफ़ हर साल 2 नुमाइंदा अदीबों को आलमी सतह पर एवॉर्ड देती है, तो इस बार 26 और 27 जनवरी को दोहा कतर में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसी मौके से हमने बज़्म सदफ़ ने अब तक क्या किया है, बज़्म सदफ़ ने कौन से संघाए मील सर किए हैं, इसके बारे में लोगों को, ख़ास तौर से सहाफ़ियों की मार्फत समाज को बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो किस तरह के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, क्या उनकी खिदमत है? बज़्म सदफ़ ने 2016 से एवॉर्ड का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जो बैनुल अक़वामी एवॉर्ड हम देते हैं, एक और एक एवॉर्ड देते हैं नई नस्ल के लिए। तो पहली बार हम लोगों ने जावेद दानिश को दिया था, दूसरे साल मुज्तबा हुसैन को दिया, तीसरे साल बासिर सुल्तान काज़मी को दिया था, चौथे साल मुज़फ़्फ़र हनफ़ी को, पाँचवें साल गज़नफ़र को, और छठे साल इस बार हम ये अवार्ड शाहिदा हसन जो कनाडा में रहती हैं और उर्दू की मोतबर शायरा हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसी तरह नई नस्ल का इनाम, पहला इनाम हमने वाहिद नज़ीर साहब को दिया था, और उसके बाद दूसरा इनाम जो दिया गया वो इशरत मोइन सीमा को था, तीसरा इनाम सरवत जहरा को था, चौथा इनाम हमने कोशिश की कि चौथा इनाम अबू बकर अब्बाद को दिया जाए, और फिर अब की बार जो ये इनाम दिया जा रहा है राशिद अनवर राशिद को दिया गया था, और इस बार अम्बरीन सलाहुद्दीन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको इनाम दिया जा रहा है। बज़्म सदफ़ की उर्दू, बज़्म सदफ़ यूँ तो बिहार से ये सिलसिला शुरू हुआ, और बिहार और ख़ास तौर से कतर में 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा ये सरगर्म है। लेकिन बज़्म सदफ़ के पुष्ट पे एक तसव्वुर है कि उर्दू चूँकि आलमी ज़बान है, बैनुल अक़वामी ज़बान है, तो आलमी सतह पे अदीबों शायरों को जोड़ा जाए और एक पैगाम रसानी का काम किया जाए। हम सब जानते हैं कि शेर व अदब मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने का एक बड़ा ज़रिया है, तो आलमी सतह पर हम अपनी ज़बान से ये पैगाम कैसे पहुँचा सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। बज़्म सदफ़ ने अब तक जो प्रोग्राम किए हैं, सेमिनार, मुशायरे, ये जो इजरा किताबों के नई मतबूआत के इजरा का प्रोग्राम, ये सब आलमी पैमाने के हुए हैं, और हमने कोशिश की, ऐसे भी जलसे हुए हैं जिसमें 12 और 15 मुल्कों के उर्दू दां शरीक होते हैं। अब भी जो कतर में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें 12 मुल्कों के लोग हैं, हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, कतर, कुवैत, डेनमार्क, कनाडा, इंग्लैंड, इन सब जगहों से, जर्मनी से लोग आ रहे हैं और उसमें शरीक हो रहे हैं। इस मौके पे कई सारी किताबों का भी इजरा होना है, किस तरह की किताबें ये सब हैं? इस बार हर बज़्म सदफ़ के हर प्रोग्राम में दर्जनों किताबों का इजरा होता रहा है, और ये जो लोग बज़्म सदफ़ के किसी एक जलसे में भी आए हैं वो वाकिफ़ हैं। तो हमने पिछले दिनों उर्दू सहाफ़त की तारीख़ के सिलसिले से 2 किताबें शाये की थीं, और जिसकी बड़ी शोहरत रही, और मुख्तलिफ़ शहरों में, पटना, कलकत्ता और हैदराबाद जैसी जगहों में तकरीबात में उसका इजरा हुआ था। इस बार भी हमने कोशिश की, तो शौकत हयात की किताब, शौकत हयात का एक नॉवलेट है सरपट घोड़ा, उसका इजरा होगा, डॉक्टर का इजरा होगा, धनक रंग शुआग ग्यावी की किताब है। उसके अलावा ज़फ़र कमाली साहब, जो इस बार साहित्य अकेडमी बच्चों के लिए जो इनाम मिलता है वो दिया गया, उनकी एक किताब है सौगात उन्वान से, उनकी रुबाइयों का मजमुआ, वो शाये हो रहा है, और उसका इजरा होगा। इसी के साथ बज़्म सदफ़ ने अपनी एक पूरी तारीख़ मुरतब करने की कोशिश की है, तो वो एक ज़ख़ीम किताब बज़्म सदफ़ की तारीख़ के हवाले से, बज़्म सदफ़ एक मिशन है, उसका भी इस बार इजरा हो रहा है। या आखिरी मिसर शोरा में कौन कौन लोग हैं? जो पाकिस्तान से अली ज़रियून बड़े मशहूर शायर हैं, यूएसए से खालिद इरफान जो दिलावर फ़िगार के शागिर्दों में हैं, तो यूएसए से वो आ रहे हैं। उसी तरह से अबू ज़हबी से ज़हरुद्दीन जावेद ज़हूरुल इस्लाम जावेद आ रहे हैं। हिंदुस्तान से आज़म शाकरी हैं, हसन काज़मी हैं। इस तरह से बड़े बड़े शुअरा, कुवैत से आ रहे हैं मसूद हसास, महताब कदर आ रहे हैं सऊदी अरब से,
और कतर से भी कई जो मुमताज़ शोरा हैं, अहमद इशफाक हैं, तो वो सब लोग शरीक हो रहे हैं। तो जो लोग खलीज में हैं, जो लोग उस तरफ है, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रोग्राम के ताल्लुक से? हम अपने जो शायकीन हैं उर्दू को मोहब्बत की ज़बान समझते हैं और जो एक दूसरे से जुड़ने का एक वसीला समझते हैं, तो कतर और उसके आसपास मुल्कों में जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि 27 जनवरी को DPS ऑडिटोरियम में जो आलमी मुशायरा हो रहा है उसमें शरीक हों और शिरकत से यह साबित करें कि ये मोहब्बत की ज़बान है और मोहब्बत का पैगाम जो शुअरा लेकर पहुंच रहे हैं वह प्रोग्राम बज़्म सदफ़ के हवाले से अवाम तक जाए, यही हमारी ख्वाहिश है।